नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बच्चा 8 महीना का, बहुत अच्छा देखने में है, मोटा सा है। वो बच्चा हमारा अपना गोदी में देहांत हो गया था आज से 35 साल पहले, 35 years बैक। क्योंकि वो बच्चा को उसका मम्मी ने पूजा करती थी, और पूजा करने के टाइम में बच्चा को बैठा कर रखा है। वो 8 महीना का था। उसको फ्लोर में बैठा के पूजा कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अचानक पीछे से ऐसा गिर गया। और गिर जाने के बाद में थोड़ा रो पड़े, तो उसको जब उठा के बैठाएं तब रोना बंद कर दिया। लेकिन बाद में कुछ ऐसा सिम्टम्स आया, ऐसा कुछ घटना हुआ कि लास्ट में ये मेरा कलकत्ता में मेडिकल CMRI जो है, उस हॉस्पिटल में उसका डेथ हो गया। उस टाइम मेरा जो गुरु हैं, जो हमको शिक्षा देते थे होम्योपैथिक दवाई के लिए, मेट्रीमेडी के लिए, तो उनको हम पूछे थे कि ये बच्चा का डेथ क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो उन्होंने एक बात हमको बोले थे कि अगर 2 बूंद अरनी का या 2 गोली अरनी का उसका जीव में पड़ जाता तो शायद इसका डेथ नहीं होता। देखिए, अर्निका बहुत अच्छा दवाई है, लेकिन पूरा ध्यान से यदि अगर हमारा ये जो हम बोलने जा रहे हैं ये सुनिए, तो सुनते रहिएगा, तो आपको परिवार में बहुत उपकार होगा। और ये वीडियो शेयर करने से बहुत परिवार का उपकार होगा। और यही मेरा इच्छा है कि दूसरों को भला हो। मेरा नाम डॉक्टर हरिशंद्र मल्लिक है। मैं कलकत्ता में रहता हूँ और लास्ट 40 ईयर्स से ये होम्योपैथिक वर्ल्ड में हूँ। और अभी जो हमको एक्सपीरियंस हुआ है उसके विषय उसके उसके आधार पर हम सबको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, जैसे कि दूसरों को उपकार हो। देखिए, इंजरी को हम लोग दो दो किसी में भाग कर सकते हैं। एक है कि ये हॉस्पिटल केस है, एक है कि ये हॉस्पिटल केस नहीं है, ये किसी डॉक्टर के पास में ले जाने का है। ये घर वाले लोग हो चाहे मोहल्ले का लोग हो, ये तय कर लेते पहले। कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कुछ चोट हो गया, हड्डी टूट गया, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो सभी जानता है। लेकिन जो डॉक्टर केस है, जो ऐसा हमेशा होता है घर में, तो उस चोट के बारे में आज हम आपको थोड़ा सा कुछ लाइट दिखाएंगे। देखिए, पहला है कि अर्निका कहाँ है। अर्निका जहाँ पे चोट लगा है लेकिन खून नहीं बहा, तो उस जगह को हम उस चोट को हम लोग ब्लंट इंजरी बोलते हैं। ब्लंट इंजरी में आर्निका नंबर 1 मेडिसिन है। और इसके अलावा जब आपको कहीं भी लगे तो आर्निका दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे लैसरेटेड वुंड है, कहीं मतलब ये जो है ऊपर का चमड़ा चला गया, थोड़ा थोड़ा ऊपर में खून आ रहा है या खूब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसको हम लोग लैसरेटेड वुंड कहते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा खून या छिलका उठ गया, ऐसा है, स्किन उठ गया, तो उसमें आर्निका 200 के साथ में कैलेंडुला 30 और कैलेंडुला ऑइंटमेंट की ज़रूरत है, तो अब आप निश्चित में रह सकते हैं। फिर उसके साथ में आप वो जैसा कि हाइपेरिकम 200 उसको एक दो बूंद खिलाना चाहिए, जैसे कि उसको कोई नुकसान बाद में ना हो, एंटी टिटेनस की माफिक। तो ये हुआ लैसरेटेड उनके बारे में। केमिकल इंजुरी जहाँ पे होता है तो वहाँ पे एसिड फेसिड कुछ से गिर के जल गया, कुछ हो गया, वहाँ पे आर्निका नहीं होता। वहाँ पे एपिस मेलिफिका 30 या कैंथारिस 30 या स्टिंगिंग पेन रहेगा या बहुत जलन रहेगा, ये इसके ऊपर में आधारित है। और ये डॉक्टर लोग देखने से पता चलता है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं या दोनों को अल्टरनेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, 30-30 करके। बॉयल वाटर जहाँ पे औरत लोगों को ज़्यादा होता है, तो ये बॉयल जैसे कि
भात का माड़ जो है, राइस जब ये करते माड़ निकालते हैं तो कहीं पाँव में गिर जाता है कि बच्चा का कभी कभी गर्म पानी से हाथ डुबा देता है। तो ये इसमें क्या है, तो इसमें किसी भी इंजरी में, इस किस्म के इंजरी में आपको बेलेडोना 200, कैलेंडुला 30 एंड कैंथरिस 30 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी कैंथरिस कैंथरिस का ऑइंटमेंट बाजार में मिलता है दुकान में। एक तो घर में रखने से अच्छा है, ज़्यादा दवाई रखने की ज़रूरत, लेकिन कुछ दवाई अगर घर में रखें तो आपको दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा। सबको एक फर्स्ट एड होम्योपैथिक बॉक्स होना चाहिए। जहाँ पर डीप इंजरी होगा, काट गया, जहाँ पे सिलाई की, जैसे मेरा यहाँ हो गया था कुछ दिन पहले, कट इंजरी हो गया, बहुत डीप हो गया, सिलाई की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो सिलाई तो करना ही है, लेकिन सिलाई करने के बाद में वहाँ पे आर्निका और कैलेंडुला, जैसे कि खून बंद हो और उसका दर्द बंद हो, लेकिन उसके भीतर का जो ठीक करने के लिए एकदम पूरा पार्ट्स ठीक ठीक रहे, बाद में कोई नुकसान ना हो, उसके लिए सैलिसिया 200 दिया जाता है। जहाँ पे नर्व इंजरी होता है, नर्व इंजरी मतलब ये नाखून है ना, ये नाखून के नीचे में बहुत ज़्यादा, या पैर के नाखून में बहुत ज़्यादा नर्व होता है, या कॉक्सिस में जहाँ सिर दड़ा जो है, सिर दड़ा के एकदम नीचे में जो कॉक्सिस होते हैं, वहाँ पे कहीं गिर गया तो उसमें चोट लग जाता है, तो ये इसको नर्व इंजरी होता है। तो वहाँ पे नर्व इंजरी में हाइपेरिकम 200 मस्ट, उसके साथ में आप आर्निका 200 दे सकते हैं अल्टरनेटली। आर्निका जो हम बोल रहे थे सिर्फ आर्निका नहीं, आर्निका ही एक दवाई है, ऐसा बात नहीं है। होम्योपैथी में बहुत सारा दवाई है और ठीक से प्रयोग भी जरूरी है। आर्निका और हाइपेरिकम 200 अल्टरनेटली अगर 2 घंटा छोड़ के 3 घंटा छोड़ के दें तो वो पेशेंट बहुत अच्छा होगा। जहाँ पे आई इंजरी की बात है, किसी भी प्रकार की यदि आई इंजरी हुआ तो उसमें आई इंजरी के लिए होम्योपैथी में एक अलग सी दवाई है, उसका नाम है आर्टिमिसिया वल्गारिस। ये 30 पोटेंसी में अगेन एंड अगेन देने से आँख का कोई भी इंजरी में वो बहुत फायदा करता है। ये आर्टिमिसिया वल्गारिस 30। जहाँ पे पंक्चर वुंड की बात है, पंक्चर वुंड मतलब जहाँ पे कोई सुई हो गया, कुछ हो गया, ऐसा जैसे कि निडल को घुस गया, तो ऐसा तब के नेल हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये पंक्चर वुंड है, इसमें लीडम पल सबसे ज़्यादा, कभी कभी ये देखते हैं हम लोग के रीढ़ में इंजेक्शन दिया डिलीवरी के टाइम में तो उसका वो दर्द रह गया बराबर। उसमें आर्निका देने से सिर्फ नहीं चलता, कभी आर्निका आप दे सकते हैं, लेकिन आर्निका के साथ लीडम पल इज द रियल मेडिसिन। सो लीडम में आर्निका दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम होगा पंक्चर वुंड में। हेड इंजरी, जहाँ पे हेड इंजरी की बात है, उसमें 2 चीज़ आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 है कि वो अनकॉन्शियस हो गया और अनकॉन्शियस से छूटने के बाद वो वोमिटिंग कर रहे हैं। यदि अगर वोमिटिंग कर रहे हैं तो कोई रिस्क ना ले, किसी डॉक्टर के पास ना जाए, सीधा हॉस्पिटल में जाए, किसी का बात ना सुने, हॉस्पिटल में पहुंच जाए। लेकिन अगर वोमिटिंग नहीं हुआ लेकिन हेड इंजरी हो गया तो आप उनको आर्निका हाइपेरिकम दोनों दे सकते हैं, लेकिन बाद में उनका जो रेसिड्यू रहता है, जो दर्द रहता है, कुछ रहता है, या वो जो सेंसलेस हो गया था, इसके कारण कुछ गंडगोल भी हो सकता है, तो उसमें नेट्रम सल्फ 200 मेडिसिन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, देना ही पड़ेगा। इसके बाद स्प्रेन, कहीं पे मुचड़ हो गया, मतलब हम हिंदी में उतना नहीं बोल पाते, लेकिन ये जो स्प्रेन जो है ना, ये घूम गया, ये चोट लग गया, मुचड़ लग गया, तो ये जो है इसमें स्प्रेन में रास्टेक्स, आर्निका एंड रूटा, ये तीनों ही दवाई लगता है, क्योंकि वो तीनों जगह वहाँ पे लिगामेंट है, वहाँ पे मसल्स है, वहाँ पे चोट लगा है, तो ये होता है। लेकिन ये ऐसा ये जो मुचड़ लग गया, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा दिन से ये दवाई खिलाते खिलाते भी ठीक नहीं हुआ तो आपको होम्योपैथी में एमोनियम म्यूरेटिकम बोल के एक दवाई है, उसको खाना पड़ेगा, तो अब ये ठीक होगा। देखिए कभी कभी तो गिर जाने के बाद हेयर क्रैक होता है। हेयर क्रैक क्या चीज़ है, जैसे ये हड्डी है, अब हड्डी में ये लंबी ऐसा एक क्रैक हो गया, हेयर क्रैक,
बालों की तरह हेयर क्रैक हो गया, लेकिन वो हेयर क्रैक के लिए कुछ वो बैंडेज वैंडेज नहीं करता, कुछ नहीं करता। लेकिन ये क्या होता है ना, इसके लिए होम्योपैथी में आपको बहुत ही अच्छा दवाई है। इसका नाम है सिम्फाइटा मदर टिंचर। अर्निका चोट के लिए, और सिम्फाइटा मदर टिंचर जो है वो हाड़ जोड़ने के काम में आता है। बहुत ही अच्छा दवाई, 10 बूंद करके दें, 2 टाइम दें। अब इंजरी इंसेक्ट बाइट का है, जहाँ पे कहीं जो बी हो, वास्प हो, वो काट दिया कहीं पे, इतना फूल गया, बहुत जलन होता है, दर्द होता है। तो उसमें इंसेक्ट बाइटिंग इंजुरी में आपको एपिस मेल और लीडम 200 एपिस देना चाहिए और लीडम पर 200 देना चाहिए। ये 2 दवाई है वो इंसेक्ट बाइटिंग के लिए। तो अब ये बहुत ही जल्दी आराम हो जाएगा। उसके बाद मेंटल इंजुरी। मेंटल इंजुरी कैसा है? मेंटल इंजुरी ऐसा है कि किसी को ऐसा होता है कि ब्लड देखा तो ब्रेन में आके लग गया, कुछ घर में सो गया। किसी को झगड़ा देखा, किसी ने बहुत झगड़ा होता है तो उस झगड़ रहा है तो उसको देख करके घर में आ गया तो उसको भय डर लगता है। एक्सीडेंट किसी को देखा है, किसी को एक्सीडेंट देखा है कि वो किसी को हाथ पाँव चला गया, बस से गिर गया, उसके बाद आके बहुत थर थर करके उसका शरीर जो है कांपता है, तब उसको एकोनाइट दिया जाता है। एकोनाइट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और मेंटल इंजुरी में किसी को अगर इंसल्ट करने के बाद में उसको नर्व का प्रॉब्लम आ जाता है। वो नर्व का प्रॉब्लम कैसे? तो वो सिर ऐसे ऐसे हिलाता है, ऐसे ऐसे कांपता है, सिर को ऐसे 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 कांपता है, क्योंकि वो जो इंसल्ट हुआ था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी को बोल नहीं पाए, भीतर में अपने भीतर में रखा, तो उससे भी ये नर्व का बीमारी होता है। तब आपको स्टेपिसेग्रिया 200 दिया जाता है होम्योपैथी में, और उसमें बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम बिल्कुल ठीक होने में हमने देखा है। हमारे 40 ईयर्स लाइफ में हमने देखा है। कहीं पे मान लीजिए कहीं मन में चोट लगा, किसी को लव करता था, आजकल लड़का लड़की लोग लव होता है, लव तोड़ता है आजकल तो एकदम पूरा दूसरा होता है। तो सही में जो रियल लव करता है तो उसको चोट ज़्यादा लग जाता है ब्रेन में। तो उसमें इग्नेशिया 200 और नेक्टरम्यो 200 काम में, पहले इग्नेशिया 200, बाद में नेक्टरम्यो 200 काम में आता है, ये मेंटल चोट में, मेंटल इंजुरी में। और कहीं पे इंजरी हुआ, उसके बाद ग्रोथ हो गया, कुछ ग्रोथ हो गया, तो ग्रोथ को मिटाने के लिए कस्टिकम 200 और कनियम 200 ये दवाई दोनों यूज़ किया जाता है। और इसके बाद कहीं पे सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी हो, सॉफ्ट, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू है, इसमें इंजर हो गया, सॉफ्ट टिश्यू में सिर्फ इंजर, मान लीजिए कहीं ऐसी दाब दिया, कुछ हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इंजर हो गया, तो उसमें अर्निका तो लगता है, लेकिन उसके साथ में एक बहुत अच्छा दवाई है होम्योपैथी में, उसका नाम है बेलेनिस पेरेनिस मदर टिंचर, जो 10 बूंद करके 2 टाइम दें तो वो बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा और उसको ठीक हो जाएगा। और लास्ट में और एक बात बोलो कि ग्लैंड इंजुरी, जैसे मेमोरी ग्लैंड है, चाहे टेस्टिस है, एक ग्लैंड है, तो किसी भी ग्लैंड में अगर चोट लग गया तो उसमें बेलेडोना 200 एंड कोनियम 200 इज द बेस्ट मेडिसिन। देखिए कुछ दवाई अर्निका, रूटा, लिडाम, हाइपरिकम, कैलेंडुला मदर, कैलेंडुला 30, और जहाँ पे कैल्शियम की बहुत कमी है उसके कारण चोट हो जाता है तो कैलकेरिया फॉस, मैगफॉस, ये कैलेंडुला मदर जब बोले हमने, ऐसा कई ठो दवाई अगर आप घर में एक बॉक्स करके रखें, आपका घर में 2 बच्चे हैं, पिताजी माताजी हैं, आप दोनों हैं, 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी में ये साल में जितना चोट आगा था 90% से ज़्यादा आप अपने खुद इलाज कर सकते। इस वीडियो को अगर ठीक से आप नोट ले या इसको सेव करें और दूसरों किसी को ज़रूर इसको शेयर करें कि बहुत सारे परिवार को यह फ़ायदा करेगा। आज इतनी दूर तक सभी लोग अच्छा रहें, भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि आपको सेहत अच्छा रहे। नमस्ते।